सीतापुर में एक नाटे पंडित जी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुखवंती। सुखवंती बहुत ज्यादा लंबी तगड़ी तो ना थी, लेकिन उसका पति बहुत नाटा होने के कारण उसके कंधे तक भी न पहुंचता था। वह बेचारी सर और कमर झुकाकर बुढ़िया की तरह खड़ी हो जाती तो भी कुछ फायदा न होता। इसलिए वह बहुत सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके सोच में पति से ज्यादा लंबी होना पतिव्रता का लक्षण न था। पड़ोस की राम प्यारी देवी बार बार उसे समझाती, पति से ज्यादा लंबे होने में खुद में कोई दोष नहीं है, वह तो नाता पैदा हुआ है, उसमें उसका भी दोष नहीं है। अब चिंता करके तुम क्या कर सकती हो। लेकिन सुखवंती का तो मन ही नहीं मानता था कि वह कहती, राम प्यारी जी, अगर आप ही ऐसा कहने लगी तो मैं क्या करूं। आप ही ने तो आदर्श रमणियों की कहानियां मुझे पढ़ पढ़ कर सुनाई थी। क्या गंधारी अपने पति को अंधा देखकर अपनी आंखों पर भी पट्टी नहीं बांधी थी। क्या गंधारी हमारे लिए आदर्श नहीं है, लेकिन गंधारी की नकल करना हमारे लिए नामुमकिन है। राम प्यारी जवाब देती। इस उत्तर से सुखवंती को संतोष न होता। वह कहती, परसों आपने ही तो एक कहानी सुनाकर समझाया था कि पतिव्रता स्त्रियों के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या सावित्री ने अपने मृत पति को यम के हाथों से छुड़ा नहीं दिया था। तब राम प्यारी ने कहा, हम उनकी नकल नहीं कर सकती, लेकिन अभी एक बात सूझी है मुझे। परसों मेरा बड़ा लड़का धनुआ कहीं से लोहे के 2 कड़े लाया और छत पर लटकाने के लिए कहने लगा। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो। तब उसने जवाब दिया, इन कड़ों को पकड़कर लटकूंगा तो मैं और भी लंबा हो जाऊंगा। इस तरह थोड़ी देर तक बातें करने के बाद राम प्यारी अपने घर चली गई। लेकिन सुखवंती के मन में कड़े की बात बैठ गई। वह भी अपने पति को लंबा बनाने के लिए कड़े की तलाश में लग गई, लेकिन बहुत खोजने पर भी उसे अपने घर में वैसे कड़े न दिखाई दिए। तब उसने 2 मोटे रस्से लेकर छत से लटका दिए। उसने सोचा, रोज उन्हें पकड़कर थोड़ी देर लटकने से नाटे पंडित जरूर लंबे हो जाएंगे, उन्हें रस्से पकड़ने में सुविधा हो। इसलिए उसने वहां एक टेबल रखवा कर उस पर एक चौकी भी रख दी। शाम को नाटे पंडित घर आए और ये तमाशा देखा तो क्रोध से भर उठे और बोले, ये सब क्या है, किसी को फांसी देना चाहती हो क्या। लेकिन वह बोली, बाली पतिव्रता को ये मालूम ना था कि फांसी किस चिड़िया का नाम है। मैं नहीं जानती थी कि फांसी के लिए रस्सों की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसने झट कह दिया, यह सब आप ही के लिए है। यह जवाब सुनकर नाटे पंडित आग बबूला हो गए और लगे अंधाधुंध छड़ी बरसाने। रोते रोते बेचारी अपने मन की बात उन्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन नाटे पंडित ने उसकी एक ना सुनी। सुखवंती बेचारी की समझ में न आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कसूर किया है जिसके कारण आज उसके पतिदेव इतने नाराज हो गए हैं। नाटे पंडित चुपचाप अपने कमरे में जाकर मुंह फेर कर लेटे रहे। बेचारे सुखवंती राम प्यारी जी के घर गई। वह अपने पति देव नाटे पंडित जी चुपचाप कमरे में जाकर मुंह फेर कर लेटे रहे। बेचारी सुखवंती राम प्यारी जी के घर गई। वह अपने पति देव से बातें कर रही थी। अधिक यह कलयुग से भी पहले किसी पतिव्रताएं कहाँ है। राम प्यारी जी ने अपने पति देव से पूछा, अरे भाई कुछ ना पूछो, कलयुग में वैसी औरतें कहाँ हैं। आजकल पति देव दिन भर मेहनत करके घूम फिर कर थके मांदे शाम को घर आते हैं, लेकिन पत्नी जी को यह नहीं सोचता कि जरा उनके पैर भी दबा दें। उन्होंने कहा, वाह वाह, कैसा स्वीट झूठ बोल रहे हो। क्या मैं रोज आपके पाँव नहीं दबाती हूँ क्या। राम प्यारी ने पूछा, अरे भाई मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसी पतिव्रता तो आजकल इन्हीं गिनी है। भला अगर तुम रोज मेरा पाँव ना दबाती तो बताओ मैं इतना लंबा कैसे बन जाता। राम प्यारी के पति देव ने मजाक के तौर पर कहा। ये सुनते ही सुखवंती ने उनसे पूछा, तो क्या आप ब्याह के पहले नाते थे। हाँ बहन, मैं अपने ब्याह के पहले तुम्हारे पति से भी नाता था। अब देखो ना तुम्हारी भावजी ने कितना लंबा बना दिया है। उन्होंने जवाब दिया।
भोली वाली सुकुंती ने यह सब सच मान लिया। उसने नहीं सोचा था कि ये मजाक में ऐसा कह रहे हैं। वह वहां से उठकर घर गई तो देखा पति देव पलंग पर खर्राटे ले रहे हैं। उसने सोचा कि पांव दबाकर ही वह अपने पति देव को लंबा बना सकती है। वह धीरे धीरे जाकर पलंग पर बैठ गई। राम प्यारी और उसके पति कुछ देर तक गपशप करने के बाद सोने के लिए जाने लगे तो उन्हें नाट्य पंडित के घर से जोर जोर से सीख की आवाज सुनाई दी। वे चौंक पड़े और दौड़े दौड़े बाहर आए। राम प्यारी के पति ने साहस करके नाट्य पंडित को पुकार कर कहा, ये आज कैसी सूझी, क्यों उस बेचारे को पीट रहे हो? तब नाट्य पंडित ने कहा, ये मेरी स्त्री का है तो चुड़ैल है, चुड़ैल। जरा मेरी आंख लग गई कि झट लगी मेरा गला घोटने। राम प्यारी को यह सुन बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सुकुंती से पूछा, सच बताओ क्या मामला है? तब उसने रोते हुए कहा, मैं पतिव्रता हूं, मैं अपने पति को मारने चलूंगी। जरा सा गला दबाने लगी, इसी के लिए इन्होंने इतना हो हल्ला मचा दिया। ये गला दबाना क्या भला है? राम प्यारी ने पूछा। क्या अपने पति के पांव दबाकर उन्हें लंबा नहीं बना दिया था? उसकी तरह मैं भी उनके पांव दबाने चली। सुकुंती ये कह रही थी कि राम प्यारी के पति ने बीच में टोक कर पूछा, पांव दबाने वाली फिर गला कैसे दबाने लगी? पहले तो पांव ही दबाना चाहती थी, लेकिन इतने में उनके गले पर मेरी नजर पड़ गई। मैंने सोचा पैर से गला ज्यादा मुलायम होता है, इसलिए गला जल्दी लंबा हो सकता है। इसके अलावा गला पवित्र भी होता है। एक पतिव्रता के लिए पति देव के पांव दबाने की अपेक्षा गला दबाना ही ज्यादा उचित है, सुकुंती ने बड़ी गंभीरता से कहा। तब राम प्यारी के पति को मालूम हो गया कि इस बेचारी ने उसकी मजाक की बातों को सुनकर उन पर विश्वास कर लिया है। उसके भोलेपन पर उसे हंसी भी आई और तरस भी। नाट्य पंडित को अब सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, तो बात यह है, कैसी बेवकूफ है ये, और शाम से रस्से वगैरह देखकर मैंने समझा था कि मुझे फांसी देने चली। उसने शाम का सारा किस्सा क्या सुनाया। अब राम प्यारी बहुत अफसोस करने लगी कि उसके उपदेशों का ये फल हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश करके नाट्य पंडित को समझा दिया कि उनकी स्त्री की नीयत बिल्कुल अच्छी है, उसके भोलेपन के कारण ही ऐसा हुआ, इसमें कोई उसका दोष नहीं है।